हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा इसका पार्ट 4 है। इसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न क्या दिए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर कालीबंगन हम लोग जानते हैं कि ये संबंधित है, द्रौपद भी दोस्तों संबंधित है और लोथल भी संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों जो पाटलिपुत्र है, ये दोस्तों वर्तमान में जिसका नाम पटना है। क्या नाम है दोस्तों इसका नाम? इसका नाम दोस्तों पटना है और यही वो स्थान है जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इसका दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। यानी हड़प्पा घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर सबसे वृहद स्थल कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी, जो कि दोस्तों हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा राज्य में पड़ता है। दोस्तों जो हरियाणा राज्य में राखीगढ़ी पड़ता है, ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, जो कि भारत में स्थित है। इसका दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। दोस्तों वही वाला क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया है और यहाँ पर फिर से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो कि एनडीए सीडीएस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को चयन कीजिए। दोस्तों मैं आपको इधर मैच करके बता दे रहा हूँ, बाकी आप कोड अपने मन से चयन कर लीजिएगा, जो भी राइट ऑप्शन हो। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर दिया गया युगल समाधान। तो दोस्तों जो युगल समाधान था दोस्तों, ये कहाँ पर होता था? हड़प्पा में। हड़प्पा में दोस्तों ऐसा होता था कि यदि किसी मेल की मृत्यु हो गई तो उसके साथ उसकी फीमेल को भी उसको दफना दिया जाता था उसमें। यहाँ पर इसके अवशेष पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो पहला वाला हमारा होगा, जो युगल समाधान होगा, कहाँ से मैच हो जाएगा? वो दोस्तों हड़प्पा से हमारा मैच हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अग्निकुंड है, ये अग्निकुंड दोस्तों कहाँ पर पाए गए? दोस्तों अग्निकुंड जो है ये कालीबंगन में पाए गए हैं। इसके बाद अगर हम लोग ये कर्मकारों के आवास देखें, तो कर्मकारों के आवास कहाँ पर पाए गए दोस्तों? ये लोथल में पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जो मनकाकरी है, मनकाकरी कहाँ पर पाई गई है? ये चंदोदड़ो में इसके अवशेष पाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। अगर हम लोग इनकी मैचिंग बनाए तो क्या बनेगा? 1 5 1 5 के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो हमारा आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। 1 5 3 2। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की और देखते हैं कि क्या अगला दिया गया है। और दोस्तों हम लोग अपने प्रश्न को देखने से पहले यहाँ पर एक बार इससे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको भी बताया था, जो हड़प्पा था, हड़प्पा से युग्म समाधान यानी मैरिड जो लोग होते थे को प्रणाली का प्रमाण मिला है, जिसमें शवों को एक साथ दफना दिया जाता था। इसका दोस्तों जो अग्निकुंड का प्रमाण है वो कालीबंगन से मिला है। कालीबंगा में अग्निकुंड फायर अल्टर्स को खोज की गई थी, जो धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के होते थे। इसके दोस्तों कर्मकारों के आवास कहाँ पर पाए गए हैं? लोथल में। जैसा दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि लोथल एक व्यापारिक शहर था। लोथल में कर्मकारों के आवास का प्रमाण मिला है, जो कि यह दर्शाता है कि यह स्थल एक व्यापारिक और औद्योगिक था। इसका दोस्तों चन्हुदड़ो है। चन्हुदड़ो ने यहाँ पर बताया गया कि चन्हुदड़ो में मनकाकरी ए फॉर्म ऑफ क्राफ्टमैनशिप का पता चलता है, जो वहाँ की विशेष कला और शिल्पकारों को दर्शाती है। इसका दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया वो ये दिया गया है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी कौन कौन सी थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय जो नदियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता जिनके किनारे स्थित थी, वो सिंधु नदी थी, झेलम नदी थी और चेनाब नदी थी। दोस्तों उस समय गंगा का कोई हमें साक्ष्य जो है, इसके किनारे कोई भी शहर उस समय बसा हुआ नहीं था। इसका दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग थे दोस्तों वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। और जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वहाँ पर कांसे की कई मूर्तियां भी पाई गई हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी के लोग थे वो दोस्तों पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आप लिस्ट में इसको डाल सकते हैं। ये बहुत बहुत बार पूछा गया और इसके बाद हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पशुपतिनाथ की क्या विशेषताएं थी। पशुपतिनाथ जी की पूजा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पशुपतिनाथ, पशुपति को शिव का रूप माना जाता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
प्रजनन, उर्वरता और संरक्षण के प्रतीक के रूप में पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ जी की मोहर इस पूजा के महत्वपूर्ण प्रमाण है। याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ, जो कि शिव का रूप था, की पूजा किया करते थे। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए, आप इसको जरूर से याद रखिएगा। हमारी परीक्षाओं में लगातार यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका दोस्तों जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है कि चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो दोस्तों जो चंदहुदड़ो था, इसका जो निर्देशन किया था, J.H. मैके ने किया था। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता मतलब कब से कब तक मानी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय मिस्र की सभ्यता भी उसके समकालीन थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता उस समय उसके समकालीन थी, चीन की भी सभ्यता उस समय समकालीन थी, बट जो ग्रीक की सभ्यता थी दोस्तों इसके समकालीन नहीं है। इसका जो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो दोस्तों पूर्व में उत्तर प्रदेश तक थी। कहाँ तक थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश तक थी। यहाँ पर दोस्तों दिल्ली में इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कोई साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा, बंगाल यहाँ पर भी दिया है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। तो दोस्तों घोड़े के अवशेष तो कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से मिलते हैं। कहाँ से दोस्तों? सुरकोटदा से। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित कालीबंगन शहर किस प्रदेश में स्थित है। तो सर कालीबंगन है दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों स्थित है? राजस्थान में। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों यही मेरे पास बस इतने ही प्रश्न थे जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ये दोस्तों रेलवेज में, एसएससी में और एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, बीएसएफ जैसे एग्जाम से यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।